बात आ जाती है इंग्लिश को लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में 50 नंबर का है मेरे भाई यहाँ पर, तो इंग्लिश में मेरे भाई ये 135 नंबर का है। यहाँ पर 90 नहीं है, 135 नंबर का मेंस में आपका ये आ जाता है। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि सर यहाँ पर ये कितने नंबर का हो गया सर, तो ये 135 नंबर का मेरे भाई आपका रीजनिंग आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, तो 135 में 135 कैसे स्कोर करोगे दोस्त, यहाँ पे समझ लो मेरी बात को, कैसे आपका स्कोर आएगा 135 में 35, हम उसका भी मेरे भाई यहाँ पर तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, एक सेकेंड भैया बस, ठीक है, आपको पीडीएफ भी तो जाएगी ना ये, ठीक, आ जाओ। तो इंग्लिश में अगर आप बात करें 135 को लेकर के, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सेम जैसे आपने मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज किया, वैसे थोड़ा सा इसका यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस भी इसका भी हम लोग करते हैं कि सर क्या क्या ट्रेंड रहा है। जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा वोकैब पढ़े, ज्यादा ग्रामर पढ़े, ज्यादा हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, किस पर हम कितना ध्यान दें, टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने पूरा यहाँ पर ब्लूप्रिंट हमने रख दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 75 सवाल पूछे गए थे इंग्लिश में पिछली बार, यानी लगभग हर एक शिफ्ट में मेरे भाई 2 सवाल के करीब में, स्पेलिंग का लगभग 2 सवाल के करीब में, साइनों का लगभग 2 सवाल, एंटो का लगभग 2 सवाल। तो शुरू में जब मैं वोकैबुलरी पढ़ाता था ना, तब से मैं ये बात बोलता चला आया हूं कि दुनिया ग्रामर के पीछे दीवानी है, लेकिन उसको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप वोकैबुलरी को ही देखोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और लगभग 1, 9, 10 सवाल जो हैं, 25 में 10 सवाल तो डायरेक्ट ऐसे हैं जो वोकैबुलरी के पूछे जा रहे हैं। तो वोकैब का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जितना महत्वपूर्ण तुम्हारा ग्रामर है, उतना ही महत्वपूर्ण मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा जो है वोकैबुलरी है। 10 सवाल तुम्हारे वोकैबुलरी के लगभग आ गए, उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन देख लो, 1 और 2, 3 और मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा मतलब 10 क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर के हो गए और 5 क्वेश्चन तुम्हारे मेरे भाई यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। तो तीनों को पढ़ना बहुत जरूरी है भाई मेरे, नहीं तो काम तुम्हारा नहीं बनेगा। तो आप एक तरीके से ये देख सकते हैं कि बढ़िया बढ़िया जो है पूरा वेटेज क्या रहा है, किसको आप ज्यादा समय दे पाएंगे, किसको आप कम समय दे पाएंगे, ये देख लीजिए। अब जैसे क्लोज टेस्ट मेरे भाई पिछली बार आया था, लेकिन आरसी नहीं आया था, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, तो क्लोज टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, जिस तरीके से कर सकते हो वीडियो देख करके, प्रैक्टिस करके किताबों से, उस तरीके से करो, लेकिन उसको स्किप करके मत जाना। तो अल्टीमेट यहाँ पर इंग्लिश के आपके 3 भाग, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब में आपको पता ही है, साइनो एंटो हो गया, वन वर्ड हो गया, ईडीएम हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और मिसस्पेल्ड वर्ड हो गए। और अगर हम ग्रामर की बात करें यहाँ पर, तो ग्रामर में आपका स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस एंड नरेशन, ये पूरा पूरा ग्रामर का हो गया। और आरसी में मतलब कॉम्प्रिहेंशन में बात करें तो वही क्लोज टेस्ट है, पीक्यूआरएस है, आरसी है आपका, तो ये सारा कवर करके जाना है। अब इसमें स्ट्रेटजी आप बनाओगे कि आप कैसे काम करने वाले हो। जैसे मेरा ये कहना होगा कि 1 हफ्ते तक अगर टाइम दो, तो यहाँ पर देखो 1-1 घंटे सबके बांट लो, 1 घंटे इसका, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 3 घंटा यहाँ पे। ठीक है, इस 1 घंटे में आप यहाँ ये डिसाइड कर लो कि अगले 7 दिनों तक मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन एंटो पढ़ना है, फिर अगले 7 दिनों तक मुझे यहाँ पर वन वर्ड पढ़ना है, अगले 7 दिनों तक मुझे यहाँ पर ईडीएम फ्रेज पढ़ना है, और यहाँ पर जो है 2 से 3 दिनों में मुझे मिसस्पेल्ड पढ़ना है। इस तरीके से करके यहाँ 25 दिनों का बनाओ, फिर बाद में अगले 25 दिन उसी को यहाँ रिपीट कर देना। तो 1-1 घंटे डेली अगर वो कैब को इस तरीके से दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 घंटे जो ग्रामर को दोगे, तो शुरू के 1 हफ्ते में 3 टॉपिक बांट लो, फिर अगले 1 हफ्ते में 3 टॉपिक बांट लो, इस तरीके से करके 50 दिनों में इसको कंप्लीट कर लो। वहां पे कॉम्प्रिहेंशन में भी वैसे ही काम करो, 10 दिन सिर्फ क्लोज टेस्ट, 10 दिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन, और 10 दिन मेरे भाई यहाँ पर पीक्यूआरएस पैराजंपल। 30 दिनों में पढ़ना है और 20 दिनों की प्रैक्टिस करके 50 दिनों में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से रगड़ सकते हो। तो ये हमारा कर लो। अब बात आती है सर रिसोर्स क्या होगा। यहाँ पर बता तो दिया कि पढ़ना कैसे है, लेकिन सर यहाँ पर रिसोर्स क्या होगा, तरीका क्या होगा, सर कंटेंट क्या होगा हमारा यहाँ पर। तो मेरे भाई जो रिसोर्स है वो आपका अपने मेरे भाई प्रशांत सर हैं, ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको 45 दिन 45 मैराथन में इंग्लिश पूरा करा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप उनकी 45 डेज 45 मैराथन को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप मेरे भाई बैच से करना चाहते हैं तो आप उनके रिकॉर्डेड बैच से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो जो वोकैब का टारगेट हमने आपको बताया 1 घंटा, उसमें यहाँ पर इतने टारगेट आप अपना लेकर के 1 घंटे के माध्यम से इसको पूरा पूरा कवर करिए। जो कॉम्प्रिहेंशन का हमने आपको बताया, कोशिश करिए कि नाना करते करते पेपर के पहले आप इतने सवाल मेरे भाई यहाँ पर लगा ही ले, जिसमें 23 और 24 के सारे PYQ सम्मिलित हो। ठीक है, और बाकी तो पूरा ग्रामर तो है ही। ठीक है, आपके प्रशांत सर जिंदाबाद हैं, बढ़िया तरीके से करा ही रहे हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर आपको बाकी करनी है तो आप इस किताब से कर सकते हैं। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर तरीका होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में बेहतर आप कर पाएंगे। आपको तीनों को 1-1 घंटा देना पड़ेगा, और उसके बाद भी अंदर में जैसे जैसे मैंने जो तरीके बताए थे वैसे करना पड़ेगा। जिस भी टॉपिक में दिक्कत है तुरंत यूट्यूब पर पहुंच जाओ या फिर उनके बैच से कवर कर लो, लेकिन पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत शानदार तरीके से प्रशांत सर आपको कराते हैं, तो आप उनकी वीडियोज यूट्यूब से देख करके कवर कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसी लगी जानकारी हमें वो भी जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
बाकी तैयारी तुम लोग करते रहो, पढ़ा रहे बढ़िया से, यूट्यूब पर एकदम आग लगा देंगे, समझे ना बात। यहाँ पे बस इतना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए लाइफ में, फोकस शार्प होना चाहिए, तब जाकर के तुम इतिहास रच पाओगे। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक जबरदस्त शानदार जिंदाबाद के साथ में। आज के लिए इतना ही हमारी तरफ से, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। बाकी सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि और भी इसके साथ में जो हम तुम्हारे अपडेट्स है वो लेकर के आ रहे हैं वो तुमको यहाँ पर मिलता रहे।